तो आज हमारे सामने स्टीव नीसन की किताब बियॉन्ड कैंडलस्टिक्स, जी जिसकी एक समीक्षा है। जी। और हमारा मकसद है इस समीक्षा के जरिए ये समझना कि जापानी कैंडलस्टिक चार्टिंग पर ये जो किताब है ये क्यों इतनी खास मानी जाती है, और ये सिर्फ पैटर्न रटने से आगे कैसे जाती है। मतलब कैसे एक पुरानी तकनीक आज भी काम आ रही है ना। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, समीक्षा का एक मुख्य बिंदु यही है कि नीसन सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान नहीं बताते, अच्छा। बल्कि उन्हें, जैसे आपने कहा, आधुनिक तकनीकी विश्लेषण के साथ जोड़ने पर जोर देते हैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया या वॉल्यूम एनालिसिस। राइट। ये किताब पूछती है ये पैटर्न क्यों महत्वपूर्ण है, न कि सिर्फ क्या ये महत्वपूर्ण है। तो मतलब ये महज एक लिस्ट नहीं है नहीं कि ये पैटर्न देखो वो पैटर्न देखो। नहीं। समीक्षा कहती है ये बियॉन्ड कैंडलस्टिक्स है, कैंडलस्टिक से परे। तो ये परे जाने का क्या मतलब है फिर? कुछ उदाहरण है समीक्षा में? हाँ, बिल्कुल है। समीक्षा इस बात पर रोशनी डालती है कि निसन कैसे बताते हैं। मान लीजिए एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है। हाँ, जिसमें एक छोटी लाल कैंडल के बाद एक बड़ी हरी कैंडल आती है। जी, जो उसे पूरा ढक लेती है। तो निसन कहते हैं कि इसकी पुष्टि तब ज्यादा मजबूत होती है जब वो एक खास सपोर्ट लेवल पर बने। ओके, जहाँ खरीदारी का दबाव हो। हाँ, और साथ में अगले दिन वॉल्यूम, मतलब खरीद बिक्री की मात्रा, वो भी बढ़ जाए। अच्छा। तो ये क्या हुआ? ये क्लासिक पैटर्न को आधुनिक सपोर्ट रेसिस्टेंस और वॉल्यूम एनालिसिस से जोड़ दिया। यही कॉन्टेक्स्ट, यही संदर्भ इसे शक्तिशाली बनाता है। समझ गया। तो ये सिर्फ हैमर या डोजी पहचानना नहीं है, नहीं। बल्कि उसे बाजार की जो बड़ी तस्वीर है उसके साथ देखना है। हाँ, अच्छा, और समीक्षा में व्यवहारिक अनुप्रयोग, मतलब प्रैक्टिकल यूज पर भी जोर दिया गया है। हाँ, और वो बहुत जरूरी है। देखिए, समीक्षा के अनुसार निसन ट्रेडिंग साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान और बाजार की चाल उसको भी समझाते हैं। काफी नहीं है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि निसन मूविंग एवरेज, ट्रेंड लाइन और दूसरे इंडिकेटर्स के साथ इन पैटर्न्स को मिलाकर देखने की बात करते हैं। तो मतलब अगर कोई सिर्फ पैटर्न याद कर ले लेकिन वॉल्यूम ना देखे या ओवरऑल ट्रेंड ना देखे, हाँ, तो वो फंस सकता है। समीक्षा के हिसाब से निसन की किताब इसी गलती से बचने में मदद करती है। और सीखने में आसानी? मतलब ये सब जोड़ने पर कहीं ये बहुत ज्यादा जटिल कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो जाता? नहीं, देखिए, समीक्षा तो यही कहती है कि निसन ने भाषा काफी सरल रखी है और उदाहरण बहुत सारे दिए हैं। अच्छा। ढेरों चार्ट्स हैं, चित्र हैं, जो मुश्किल लगने वाले विचारों को भी आसान बनाते हैं। शायद इसीलिए समीक्षा इसे नए ट्रेडर्स के लिए एक अच्छी नींव और अनुभवी लोगों के लिए गहरी समझ देने वाली किताब मानती है। ये दिलचस्प है। समीक्षा इसे कैंडलस्टिक विश्लेषण की बाइबल तक कह रही है। जी। लेकिन क्या ऐसी गहरी और विस्तृत किताब एक नए ट्रेडर के लिए थोड़ी ज्यादा नहीं हो जाएगी? मतलब भले ही भाषा सरल हो। ये सवाल तो बनता है, लेकिन समीक्षा का जो निष्कर्ष है वो यही लगता है कि किताब का स्ट्रक्चर और जिस तरह से उसे पेश किया गया है वो उसे सुलभ बनाता है। ओके। शायद बाइबल कहने का मतलब उसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस, उसकी व्यापकता और गहराई से है। वो दिखाती है कि आप बेसिक से शुरू करके एडवांस्ड रणनीतियों तक कैसे जा सकते हैं। तो एक तरह का रोड मैप है। हाँ, कह सकते हैं। नए लोगों को रास्ता दिखता है और अनुभवी लोगों को अपनी समझ को और पैना करने का मौका मिलता है। तो कुल मिलाकर समीक्षा का निचोड़ ये है कि बियॉन्ड कैंडलस्टिक्स सिर्फ पैटर्न पहचानने की किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी गाइड है जो सिखाती है कि इन पैटर्न्स को बड़े बाजार के संदर्भ में दूसरे तकनीकी उपकरणों के साथ कैसे इस्तेमाल करें, और इसमें तकनीक के साथ साथ मानसिकता पर भी ध्यान है। सफलतापूर्वक जोड़ सकते हैं। हाँ, जिससे वो आज के इतने तेज रफ्तार बाजारों में भी बहुत बहुत प्रासंगिक बनी भी है। निश्चित रूप से। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि क्या ज्ञान के दूसरे क्षेत्रों में भी पारंपरिक तकनीकों और आधुनिक उपकरणों का ऐसा ही शक्तिशाली मेल संभव है, जहां पुराना ज्ञान और नई खोजें एक साथ आ सकें।